नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं सोमवार व्रत की कथा। जब आप कथा सुनने लग जाएं तो हाथ में संकल्प का फूल अवश्य ही ले लें। थोड़ा सा अक्षत अपने हाथ में ज़रूर ले लें। इसके बाद ही आप कथा सुनना प्रारंभ करें। कथा को बीच में ना छोड़ें, कथा अंत तक अवश्य ही सुनें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोमवार व्रत कितने प्रकार से किए जाते हैं। साधारण प्रति सोमवार, जो कि हर हफ्ते किया जाता है, हर सप्ताह में जो सोमवार का व्रत होता है। दूसरा होता है सौम्य प्रदोष व्रत, प्रदोष जो आते हैं दोस्तों सोमवार के। और तीसरा होता है 16 सोमवार व्रत। जी हाँ दोस्तों, विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी ज़रूरी होती है। तो आप जब भी सोमवार का व्रत करें तो कथा अवश्य ही सुने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान शिव की ये कथा सुन लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग जो भी सोमवार का व्रत करते हैं वो ये कथा अपने घर में करना ना भूलें। और यदि आप कथा ना कर सकते हैं तो आप इस कथा को सुन भी सकते हैं, यानी किसी और से पढ़वा भी सकते हैं, या फिर इस तरह से वीडियो के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरी कथा ध्यान से हम अवश्य ही सुनेंगे। तो भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे, बोलिए शिव शंभू की जय। तो अब हम सुनने जा रहे हैं दोस्तों सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत पूजन व व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यापारी के घर में पुत्र होने पर बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के विषय में मालूम था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। अब दोस्तों ध्यान से आगे सुनिएगा। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा।
दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर वह लड़का यानी मामा और भांजे दोनों वाराणसी पहुंच गए। गुरुकुल में उसका पढ़ना लिखना शुरू हो गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन वस्त्रों का दान किया। रात को अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। आगे दोस्तों शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव तथा माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ कहा, हे पार्वती देखो, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने भी प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजे को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। दोस्तों रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ में भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। दोस्तों इधर अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और अपने मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया। इसके बाद दोस्तों व्यापारी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी कोई स्त्री व पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते हुए और व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की ये सोमवार की व्रत कथा समाप्त होती। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। दोस्तों आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों जब आप कथा कर लेती हैं सोमवार के व्रत के दिन, जो भी हमारे भाई बंधु कर रहे हैं, मतलब स्त्री पुरुष जो भी कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनने के बाद आप आरती ज़रूर कर लें। भगवान शिव की आपको आरती यहाँ पर करनी है और जिसमें कि आप ओम जय शिव ओमकारा ये आरती आप सब परिवार अवश्य ही करें। आरती करने के पश्चात आप प्रसाद वितरण करें। जो भी आपने प्रसाद में बना रखा है, आपने कोई फल चढ़ा रखा है, तो वही फल आप पूरे परिवार में ज़रूर बांटें और जिसने व्रत किया है वो भी इस प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण कर लें।
क्योंकि दोस्तों अभी आपने यह कथा सुनी है तो भोलेनाथ के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाएं। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी प्रकार के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भक्ति से जुड़े हुए वीडियोस इस चैनल पर समय समय पर आते रहते हैं। आपको प्रतिदिन की व्रत कथाओं का वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।